इतिहास कहानियों का वो समंदर है जिसमें कुछ ऐसी बूंदें हैं जो वक्त की धारा को हमेशा के लिए मोड़ देती हैं। ये कहानियां हैं उन फैसलों की जो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरी सल्तनत, पूरी तहजीब का मुकद्दर लिख देती हैं। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी ही कहानी लेकर आए हैं। एक ऐसे फैसले की कहानी जिसने तलवार के दम पर दुनिया जीतने निकले एक सम्राट को शांति का सबसे बड़ा दूत बना दिया। ये कहानी है इतिहास के सबसे चौंकाने वाले फैसलों में से एक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक का अचानक युद्ध छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको समय में 2300 साल पीछे ले चलेंगे। उस भारत में जहां मौर्य वंश का सूरज अपनी पूरी बुलंदी पर था और उस सूरज की सबसे शक्तिशाली किरण का नाम था अशोक, बिंदुसार का बेटा और महान चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। एक ऐसा शहजादा जिसकी रगों में दुनिया जीतने का ख्वाब दौड़ता था, जिसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ एक ही नशा था, विजय। बचपन से ही अशोक में एक विजेता के सारे गुण थे। वो कुशल योद्धा थे, एक चतुर रणनीतिकार थे और उतने ही क्रूर भी। इतिहासकार कहते हैं कि राजा बनने के लिए अशोक ने अपने भाइयों तक को रास्ते से हटा दिया था। सिंहासन पर बैठने के बाद उन्होंने अपने दादा चंद्रगुप्त के देखे हुए सपने को पूरा करने की ठानी, अखंड भारत का सपना। एक ऐसा भारत जो उत्तर में हिंद कुश से लेकर दक्षिण में गोदावरी तक और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हो। एक के बाद एक अशोक ने कई राज्यों को अपने विशाल मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। उनकी सेना जिस भी दिशा में बढ़ती, जीत उसके कदम चूमती। चारों तरफ देवानाम प्रिय प्रियदर्शी राजा अशोक का जय घोष था। लेकिन अशोक की नजरें एक ऐसे राज्य पर टिकी थीं जो अब तक मौर्य सत्ता के सामने झुका नहीं था। एक छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली और स्वाभिमानी राज्य, कलिंग, आज का उड़ीसा। कलिंग सामरिक और व्यापारिक दोनों नजरियों से बहुत अहम था। दक्षिण पूर्वी एशिया से व्यापार के सारे रास्ते कलिंग से होकर गुजरते थे। कलिंग को जीते बिना अखंड भारत का सपना अधूरा था। अशोक ने कलिंग के राजा को आत्मसमर्पण का संदेश भेजा, लेकिन कलिंग ने गुलामी की जंजीरों की जगह आजादी की तलवार चुनना बेहतर समझा। और यहीं से शुरू हुई इतिहास की वो जंग जो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि एक सम्राट के दिल और दिमाग में भी लड़ी जानी थी। साल था 261 ईसा पूर्व। मौर्यों की विशाल सेना ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। इतिहास की सबसे विनाशकारी लड़ाइयों में से एक, कलिंग का युद्ध शुरू हो चुका था। अशोक अपनी पूरी ताकत और क्रूरता के साथ लड़ रहे थे। उन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, जीत, हर कीमत पर जीत। कलिंग के वीर योद्धा अपनी आजादी के लिए आखिरी सांस तक लड़े। औरतें, बूढ़े, बच्चे, हर कोई अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मौर्य सेना के सामने खड़ा हो गया। लेकिन अशोक की विशाल सेना के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं सके। युद्ध का नतीजा वही हुआ जो होना था। अशोक जीत गए। कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया गया। अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए सम्राट अशोक युद्ध के मैदान का जायजा लेने निकले, लेकिन वहां उन्होंने जो देखा उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। ये जीत का मैदान नहीं बल्कि इंसानी लाशों का एक समंदर था। जहां तक नजर जाती थी सिर्फ कटे हुए हाथ, पैर, धड़ और सिर नजर आ रहे थे। हवा में जलते हुए घरों का धुआं और इंसानी मांस की गंध थी। अशोक ने देखा कि दया नदी का पानी सैनिकों के खून से लाल हो चुका था। उन्होंने उन औरतों और बच्चों की चीखें सुनी जिन्होंने इस युद्ध में अपनों को खो दिया था। 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके थे और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया था। ये वो पल था, इतिहास का वो निर्णायक पल, जब विजेता सम्राट अशोक अपने ही फैसले के सामने हार गया था। जिस जीत के लिए उन्होंने इतना खून बहाया, वो जीत आज उन्हें जहर लग रही थी। उनके कानों में सम्राट अशोक की जय के नारे नहीं बल्कि उन मासूमों की चीखें गूंज रही थीं। उनके मन में एक सवाल उठा कि ये मैंने क्या कर दिया? क्या यही है वो विजय जिसका सपना मैंने देखा था? क्या इन लाशों के ढेर पर मैं अपने साम्राज्य की नींव रखूंगा?
रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो सम्राट जो कभी अपनी क्रूरता के लिए चंड अशोक यानी निर्दयी अशोक कहलाता था, आज अपने ही किए पर शर्मिंदा था। इस मानसिक उथल पुथल के बीच उनकी मुलाकात हुई एक बौद्ध भिक्षु से जिनका नाम था उपगुप्त। उपगुप्त ने अशोक को युद्ध की निरर्थकता और जीवन के असली उद्देश्य के बारे में बताया। उन्होंने अशोक को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं से परिचित कराया, करुणा, अहिंसा और प्रेम का मार्ग। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं अशोक के जले हुए मन पर मरहम की तरह लगीं। उन्होंने समझाया कि असली विजय शस्त्र से नहीं बल्कि धर्म और प्रेम से दिलों को जीतने में है। और यहीं इतिहास ने करवट ली। सम्राट अशोक ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए युद्ध का रास्ता छोड़ने का ऐलान कर दिया। यह सिर्फ एक सम्राट का धर्म परिवर्तन नहीं था, यह एक पूरी सल्तनत की नीति का परिवर्तन था। दिग्ग विजय यानी शस्त्र से विजय की नीति को छोड़कर अशोक ने धम्म विजय यानी धर्म से विजय की नीति को अपनाया। चंड अशोक अब धर्माशोक बन चुके थे। अपने इस फैसले के बाद अशोक ने अपना पूरा जीवन और साम्राज्य की पूरी ताकत इंसानियत की भलाई और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा दी। उन्होंने शिकार करना छोड़ दिया, पशुओं की बलि पर रोक लगा दी। उन्होंने इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए। उन्होंने सड़कें बनवाईं, कुएं खुदवाए और सड़कों के किनारे पेड़ लगवाए ताकि राहगीरों को छाया मिल सके। उन्होंने अपने संदेशों को पत्थर के स्तंभों और चट्टानों पर खुदवाया, जिन्हें हम आज अशोक के शिलालेखों के नाम से जानते हैं। ये शिलालेख सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि एक सम्राट के हृदय परिवर्तन का जीता जागता सबूत है। इन पर उन्होंने लिखवाया कि सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। सोचिए, एक सम्राट अपनी पूरी प्रजा को अपनी संतान कह रहा है। ये उस दौर में एक क्रांतिकारी विचार था। अशोक सिर्फ भारत में ही नहीं रुके, उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। उन्होंने अपने दूत मध्य एशिया, मिस्र और ग्रीस तक भेजे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि शांति और अहिंसा के रास्ते पर चलकर भी एक मजबूत और समृद्ध साम्राज्य चलाया जा सकता है। जिस बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ, उसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को जाता है तो वो है सम्राट अशोक। तो क्या था इस अशोक का ये फैसला? एक क्रूर विजेता का डरपोक बन जाना या एक इंसान का अपने अंदर के शैतान को हराकर भगवान को पा लेना? इतिहास की नजर से देखें तो अशोक का युद्ध छोड़ने का फैसला शायद मौर्य साम्राज्य का पतन का कारण बना, क्योंकि उनकी अहिंसा की नीति ने साम्राज्य की सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया। लेकिन अगर इंसानियत की नजर से देखें तो यह फैसला मानव इतिहास के सबसे महान और साहसिक फैसलों में से एक था। यह एक ऐसे राजा का फैसला था जिसने अपनी ताकत के शिखर पर पहुंचकर यह महसूस किया कि असली शक्ति मारने में नहीं बल्कि बचाने में है। असली जीत किसी देश को हराने में नहीं बल्कि लोगों के दिलों को जीतने में है। अशोक ने दुनिया को एक संदेश दिया कि पश्चाताप का एक आंसू युद्ध में बहे लाखों लीटर खून से ज्यादा पवित्र और शक्तिशाली होता है। आज जब दुनिया भर में हिंसा और नफरत का माहौल है, जब देश अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने में लगे हैं, तब सम्राट अशोक का यह फैसला और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। यह हमें सिखाता है कि करुणा और अहिंसा का मार्ग ही इंसानियत को बचा सकता है। सम्राट अशोक की कहानी सिर्फ एक राजा के बदलने की कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि इंसान चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसमें सुधरने की गुंजाइश हमेशा रहती है। ये उम्मीद की कहानी है, ये शांति की कहानी है और ये उस चौंकाने वाले फैसले की कहानी है जिसने हमेशा के लिए इतिहास की धारा को मोड़ दिया। आपको सम्राट अशोक के इस फैसले के बारे में क्या लगता है? क्या ये एक सही कदम था या एक राजनीतिक भूल? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतिहास के ऐसे ही और अनसुने किस्सों के लिए देखते रहिए।